फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए आज की वीडियो में मैं क्या लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। देखिए इसमें जो है एक क्वेश्चन पेपर है। देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ में जो है पोस्ट है फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए आपका एग्ज़ाम हुआ है। ये 23 जुलाई को। ओके, तो ये अभी 23 जुलाई 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है जो आप में से एक स्टूडेंट जिन्होंने प्रोवाइड कराया है, तो आपको बहुत बहुत थैंक्स सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराने के लिए। ओके, और देखिए इसमें जो है देख लेते हैं हम। देखिए इसमें जो क्वेश्चंस हैं आपके टोटल जो देखिए 50 क्वेश्चंस हैं। पार्ट 1 में 35 एमसीक्यू हैं और पार्ट 2 में 15 एमसीक्यू हैं। टोटल जो है आपके 50 क्वेश्चंस हैं। ओके, तो इसमें देख लेते हैं हम कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, और देखिए चैनल पर हम जितने भी एमसीक्यू डिस्कस करते हैं तो ये आपके सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए मेन एडवांटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग सबलिंगुअली। देखिए किसी भी ड्रग को सबलिंगुअली देते हैं तो उसका जो है मेन एडवांटेज क्या होता है, इसमें ये पूछा हुआ। ओके, देखिए इट अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड होता है इसमें। इट रिड्यूस गैस्ट्राइटिस, देयर इज नो नोजिया एंड वॉमिटिंग, या इट डज नॉट कोज हाइपोटेंशन। तो बताइए क्या आंसर होना चाहिए कि किसी भी ड्रग को जब सबलिंगुअली दे रहे हैं, जैसे आपकी सबलिंगुअल देते हैं ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट GTN होता है ना, तो उसको देते हैं, तो इसका एडवांटेज मेन एडवांटेज क्या होता है। तो एडवांटेज जो है ये 4 ऑप्शन है, तो आपका जो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इट अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इसमें अवॉइड होता है। आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, इसके जो आंसर्स है मैं आपको इसकी जो आंसर की है उसके अकॉर्डिंग ही सारे आंसर बताऊंगी। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉलोइंग ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड बाय इंट्रानेजल रूट। तो देखिए इंट्रानेजल रूट से एक तो हम डेस्मोप्रेसिन पढ़ते हैं ना, डेस्मोप्रेसिन पढ़ते हैं, इंटरनेजल रूट से देते हैं। अभी आपको ऑप्शंस में देखिए क्लोरजोक्साजोन दिया है, निफेडिपिन दिया है, साल्मोन कैल्सिटोन या डोमपेरिडोन। तो इसमें से इंट्रानेजल रूट से बताना है कौन सी ड्रग को देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साल्मोन कैल्सिटोनिन जो है ये दिया जाएगा। आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग बाय पैसिव डिफ्यूजन। देखिए एक तो आप एक्टिव डिफ्यूजन पढ़ते हैं, है ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक पैसिव होता है। तो आपको पूछे पैसिव डिफ्यूजन से ड्रग का ट्रांसपोर्ट होता है, इन्वॉल्व द फॉलोइंग, तो उसमें क्या है। ठीक है, पैसिव डिफ्यूजन से जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसके बारे में बताना। देखिए इट इज मीडिएटेड बाय एनर्जी डिपेंडेंट कैरियर्स। तो एनर्जी डिपेंडेंट होता है क्या, ये बिल्कुल नहीं है। तो पैसिव में तो कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है, गलत ऑप्शन हो गया। इट यूटिलाइज ATP फॉर ट्रांसपोर्ट। देखिए ATP यूटिलाइज करता है, आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है ना, नॉट पैसिव, ये भी गलत हो गया। इट मूव अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बिल्कुल सही बात है। पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, और जो एक्टिव होता है उसमें अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पढ़ते हैं हम लोग, है ना। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। बाकी इट मूव ड्रग अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो ये हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है ना। तो आपका आंसर क्या हो गया, बिल्कुल सिंपल ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटिंग एनाफाइलैक्सिस। तो एनाफाइलैक्टिक शॉक जो होते हैं, एनाफाइलैक्सिस में हमारे ड्रग ऑफ चॉइस सिर्फ एक ही पढ़ते हैं, हम कौन सी पढ़ते हैं, एड्रीनेलिन पढ़ते हैं ना। अभी ऑप्शन देखिए, एड्रीनेलिन है, हाइड्रोकॉर्टिसोन, डाइफेनाइड्रामिन, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। आंसर इज ऑप्शन ए एड्रेनलिन को देखिए कई जगह आपको एपिनेफ्रिन भी मिलता है ना, कंफ्यूज नहीं होना, एड्रेनलिन बोले या फिर एपिनेफ्रिन, दोनों एक ही बात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बायो अवेलेबिलिटी ऑफ एन ऑरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग इज कंपेयर टू इट्स बायो अवेलेबिलिटी बाय द इंट्रावीनस रूट। ओके, देखिए एक तो आपको जो बायो अवेलेबिलिटी है ओरल रूट से ड्रग दी जब, और एक बायो अवेलेबिलिटी इंट्रावीनस रूट से दी, तो इनको कंपेयर करेंगे। ओके, तो इसको दिस इज टर्म्ड, इसको क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी, रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी, कंपैरेटिव या बायो इक्विवेलेंस। तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम लीड्स टू। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में हमें पता है क्या होता है, इसमें सारे सिक्रेशंस इंक्रीज होते हैं, है ना, जैसे लैक्रीमेशन, सलाइवेशन, तो सारे सिक्रेशंस इंक्रीज, तो डायरिया हो जाता है, इसमें ब्रेडिकार्डिया होता है। तो ये जो अभी आपसे ऑप्शंस देखिए आप, देखिए कॉन्स्टिपेशन, देखिए कॉन्स्टिपेशन ना हो के क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक में डायरिया होता है ना, गलत हो गया।
इंक्रीज इन ब्रोंकल सिक्रेशन, तो सिक्रेशन तो सारे के सारे इंक्रीज होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो आपका आंसर तो देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रोंकल सिक्रेशन इंक्रीज होंगे। बाकी देखिए डायलेशन ऑफ प्यूपिल ऑफ द आई, प्यूपिल डायलेट मतलब मिड्रियासिस, मिड्रियासिस नहीं होती इसमें, है ना। बाकी यूरिनरी रिटेंशन नहीं, रिटेंशन भी नहीं होता। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, इंक्रीज इन ब्रोंकियल सिक्रेशन। ओके, नेक्स्ट है ए पर्टिकुलर ड्रग इज इंस्टिल्ड इनटू द आई लीडिंग टू डायलेशन ऑफ प्यूपिल, एक ड्रग को आई में इंस्टिल किया जिससे क्या हो गया, प्यूपिल डायलेट हो गया, मतलब कि क्या हो गया, मिड्रियासिस हो गया। प्यूपिल डायलेट का मतलब क्या है, मिड्रियासिस। दिस ड्रग कुड बी, कौन सी ड्रग है, तो हमें पता होना चाहिए कौन सी टाइप की ड्रग है जो मियोसिस कराएंगी, कौन सी मिड्रियासिस कराएंगी। जो हमारे एंटीकोलिनर्जिक होते हैं, एंटीकोलिनर्जिक जो होंगे वो क्या कराएंगे, मिड्रियासिस। जैसे एंटीकोलिनर्जिक का एग्जाम्पल हम देखते हैं, एट्रोपिन हो गया हमारा, तो एट्रोपिन क्या कराता है, मिड्रियासिस कराता है। सिंपल क्वेश्चन है। अभी ऑप्शन पिलोकार्पिन देखिए, पिलोकार्पिन तो आपका कोलिनर्जिक में आ जाएगा, तो मियोसिस कराएगा, है ना। बाकी एट्रोपिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। एस्टाइलकोलिन भी कोलिनर्जिक हो जाएगा, कार्बाकोल भी नहीं होगा, आंसर इज ऑप्शन बी। एट्रोपिन जो एंटीकोलिनर्जिक है, ये मिड्रियासिस मतलब कि डायलेशन ऑफ प्यूपिल कराएगा, आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है ए मिड्रियाटिक विच डज नॉट कोज साइक्लोप्लेजिया, इनमें से कौन सा है जो क्या है, मिड्रियाटिक है और साइक्लोपोज नहीं कराता। ऑप्शंस में आपको ट्रोपिकामाइड दिया है, ट्रोपिन दिया है, होमाट्रोपिन है, फिनाइल एफ्रिन। ठीक है, तो देखिए एक ड्रग है जो क्या है, मिड्रियाटिक होती है बट डज नॉट कोज साइक्लोप्लेजिया, इज ऑप्शन डी, फिनाइल एफ्रिन। आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। ओके, आपका क्वेश्चन देखिए 9 है, एड्रोफोनियम टेस्ट इज यूज इन डायग्नोसिस ऑफ, तो किसकी डायग्नोसिस के लिए एड्रोफोनियम टेस्ट करते हैं, बिल्कुल सिंपल टेस्ट है ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए हॉर्नर्स सिंड्रोम, पॉलीमायोसिटीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस या मायसीनिया ग्रेविस, तो मायसीनिया ग्रेविस के लिए हम लोग पढ़ते हैं एड्रोफोनियम टेस्ट, आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है मेडिकेशंस दैट आर यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ नेजल स्टफनेस, तो नेजल स्टफनेस के लिए कौन सी मेडिकेशंस देनी है, फिनाइल एफ्रिन, रिजर्पिन, साल्बुटामोल, प्रोपेरानोलोल। ये भी बिल्कुल सिंपल है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, फिनाइल एफ्रिन। ओके, नेक्स्ट एंटीहिस्टामिनिक दैट इज यूज्ड इन मोशन सिकनेस, मोशन सिकनेस में कौन सी ड्रग देने, देखिए सिट्रिजिन दिया, लोराटेडिन दिया, डाइफिनहाइड्रामिन दिया, फिक्सोफिनाडिन। तो ये 4 ऑप्शन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर ऑप्शन सी, डाइफिनहाइड्रामिन आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, ऑन्डेनसिट्रोन इज अ पोटेंट, तो ऑन्डेनसिट्रोन क्या है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए एंटी एमिटिक है, एंजियोलिटिक है, एनाल्जेसिक, एंटी डिप्रेसेंट, बिल्कुल सिंपल पूछा हुआ है, हमें पता है एंटी एमिटिक में आती है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ स्कैबीज इज विद, तो स्कैबीज की ट्रीटमेंट के लिए क्या देंगे, देखिए मिबेंडाजोल है, निटाजोक्सानाइड है, परमेथ्रीन है या आइसोट्रेटिनोइन है। ओके, तो इसका आंसर दिया है इसमें, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, परमेथ्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मेसी डिपेंडेंट डिपार्टमेंट, ए फार्मेसी डिपार्टमेंट वांट टू कंडक्ट अ क्लिनिकल ट्रायल ऑन ए न्यू इन्वेस्टिगेशनल ड्रग, द गाइडलाइंस फॉर दिस आर इन, तो हमें पता है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए हम कौन सा शेड्यूल पढ़ते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा है, तो मैंने आपको बता रखा है क्लिनिकल ट्रायल्स देखते हैं, हमने समझ जा रहा है शेड्यूल वाई की बात हो रही है। ऑप्शंस में शेड्यूल एम दिया है आपको, शेड्यूल एम जो हमारा जीएमपी के लिए आता है, शेड्यूल एस में स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स आता है, पी में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आता है, आंसर इज ऑप्शन डी, शेड्यूल वाई हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए आपका नेक्स्ट है, द पर्पस ऑफ एडिशन ऑफ कार्बिडोपा टू लीवोडोपा इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज इज दैट इट, देखिए कह रहे ऐड करते हैं कार्बिडोपा को लीवोडोपा में, है ना, लीवोडोपा के साथ में पार्किंसंस के ट्रीटमेंट में। देखिए लीवोडोपा जो है डोपामिन का प्रिकर्सर होता है, तो इसके साथ में कार्बिडोपा कंबाइन करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि कार्बिडोपा क्या होता है, पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनिबिटर होता है, क्या होता है, पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनिबिटर होता है। जो लीवोडोपा है इसका पेरिफेरी में डिकार्बोक्सिलेशन ना हो जाए, इसीलिए साथ में कार्बिडोपा देते हैं इसको, मतलब कि इसका जो पेरिफेरी में डिकार्बोक्सिलेशन को प्रिवेंट करने के लिए। ओके, अगर इसका डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा डोपामिन बन जाएगा, डोपामिन जो होता है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता। ओके, तो इसीलिए लीवोडोपा के साथ में कार्बिडोपा देते हैं। ओके, अभी आपको समझ में आ गया क्यों देते हैं, डिकार्बोक्सिलेशन को प्रिवेंट करने के, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेशन इनिबिटर होता है आपका। अभी आप ऑप्शंस देखिए अपने, एक्ट ऑन द रिसेप्टर टू एनहेंस एक्शन ऑफ लीवोडोपा, तो ऐसा नहीं होता,
डिमिनिश पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवोडोपा, बिल्कुल सही बात है। लीवोडोपा का जो पेरिफेरी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, डिकार्बोक्सिलेशन जो हो रहा है, उसको डिमिनिश करेगा, उसको प्रिवेंट करेगा, उसको इनहिबिट करेगा। ओके, बाकी इंड्यूस मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवोडोपा इनटू एक्टिव फॉर्म, तो ऐसा नहीं करता। बाकी हेल्प लीवोडोपा टू क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, ऐसा भी नहीं होता। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। ये क्या करता है, कम करता है उसका जो पेरिफेरी में मेटाबॉलिज्म है वो कम हो जाए, जिससे क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा लीवोडोपा जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस्प्रिन इनहिबिट द फॉलोइंग एंजाइम, तो एस्प्रिन है वो जो आपकी एस्प्रिन होते हैं कौन से एंजाइम को इनहिबिट करती है, तो हम पढ़ते हैं कोक्स इनहिबिटर साइक्लोऑक्सीजनेज को इनहिबिट करती है ना। तो ये देखिए लिपोप्रोटीन लाइपेज दिया है, लाइपोऑक्सीजनेज या साइक्लोऑक्सीजनेज या फॉस्फोलाइपेज, आंसर इज कोक्स को इनहिबिट करती है, ऑप्शन सी हो जाएगा साइक्लोऑक्सीजनेज। नेक्स्ट मिसोप्रोस्टोल इज है, तो मिसोप्रोस्टोल क्या है, तो सिंपल है प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग होता है। ओके, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग जो होता है आपका मिसोप्रोस्टोल होता है। ऑप्शंस में देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन E1 दिया है एनालॉग, E2 एनालॉग या प्रोस्टाग्लैंडिन एंटागनिस्ट एंटी प्रोजेस्टिन, आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग हैज़ द फॉलोइंग लेबल, देखिए शेड्यूल्स के ऊपर सेकंड क्वेश्चन है ये, तो ड्रग पे क्या लेबल है, क्वेश्चंस लिखा हुआ है, इट इज़ डेंजरस टू टेक दिस प्रेपरेशंस एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन, देखिए दिस इज रिक्वायर्ड एज पर, तो ये मैंने आपको बता रखा शेड्यूल जी के बारे में, जिसमें कहते हैं ड्रग को मेडिकल सुपरविजन में लेना होता है, GMS से मैंने आपको बता भी रखा है, याद कर सकते हैं हम लोग। तो आंसर जो है हमारा ऑप्शन ए ही हो जाएगा, शेड्यूल जी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉलोइंग प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग इज यूजफुल इन ग्लूकोमा, ग्लूकोमा में कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग देंगे, तो हम एक ही पढ़ते, कौन सा पढ़ते हैं, देखिए इसमें मिसोप्रोस्टोल दिया है, लेटनोप्रोस्ट दिया है, एंड प्रोस्टिल दिया है, रियोप्रोस्टिल, तो हम तो पढ़ते हैं लेटनोप्रोस्ट जो होता है ये प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग होता है जो ग्लूकोमा में यूज करते हैं ना, आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ड्रग दैट इज यूजफुल टू ट्रीटमेंट ऑफ गाउट, गाउट के लिए कौन सी ड्रग देंगे, देखिए पायराजीनामाइड, रिफाम्पिसिन, फेब्युक्सोस्टैट या नैलोक्सोन। पायराजीनामाइड आपकी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, रिफाम्पिसिन भी एंटी ट्यूबरकुलर होती है, नैलोक्सोन जो है प्योर ओपिड एंटागनिस्ट होता है, बचा कौन सा, फेब्युक्सोस्टैट, आंसर इज ऑप्शन सी, फेब्युक्सोस्टैट जो है ये गाउट के लिए यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म, कॉम्पिटिटिव जो एंटागोनिज्म है उसके बारे में कौन सा सही है कौन सा ट्रू है ये बताना। देखिए ड्रग आर केमिकली डिसिमिलर, तो केमिकली डिसिमिलर नहीं होते, केमिकली सिमिलर होते हैं। जैसे ड्रग कम्पीट फॉर द सेम रिसेप्टर, बिल्कुल सही बात है, सेम रिसेप्टर से कम्पीट करते हैं। ड्रग बाइंड एट डिफरेंट रिसेप्टर, देखिए सेम रिसेप्टर से कम्पीट कर रहे हैं तो सेम पे ही बाइंड होगी, डिफरेंट पे बाइंड नहीं होते। इंक्रीज द डोज ऑफ एगोनिस्ट डज नॉट ओवरकम द एंटागोनिस्ट, देखिए ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, अगर डोज एगोनिस्ट की बढ़ाएंगे तो उससे क्या है ये ओवरकम कर सकता है एंटागोनिस्ट को। ओके, तो ये भी गलत है, तो आपको ट्रू बताना था ना, तो आपका तो ऑप्शन बी ट्रू हो गया है ना, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट 22 क्वेश्चन देखिए, ए क्रॉनिक एल्कोहलिक रिसीव अ ड्रग दैट रिजल्ट्स इन फ्लशिंग, ठीक है, मतलब क्रॉनिक एल्कोहलिक है उसने कौन सी एक ड्रग रिसीव करी है जिससे क्या हुआ उसको फ्लशिंग, टैकिकार्डिया हो गया, नोजिया हो गया, अवॉइडेंस ऑफ एल्कोहल। ओके, तो ड्रग कौन सी है ये बतानी है, थायमिन है, डाइसल्फिराम है, क्लोडाइजोक्साइड है या फिर फेनिटोइन है, तो ये आपकी बात हो रही है किसकी, डाइसल्फिराम की बात हो रही है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा डाइसल्फिराम। ओके, नेक्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ लोकल एनेस्थेटिक कौन सा है, रोपिवाकेन, कीटामिन, पेंटोथल या सिवोफ्लुरेन, तो ये केन वाला आ जाएगा, ऑप्शन ए रोपिवाकेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग दैट इज यूज टू असिस्ट इन स्मोकिंग सिजेशन, देखिए डाइसल्फिराम, फ्लूमाजिनिल, ब्यूप्रोपायोन, मिटाजापिन, कौन सा आ जाएगा आंसर, ऑप्शन सी ब्यूप्रोपायोन। ओके, नेक्स्ट है प्राइमरी एंडोजीनस सबस्ट्रेट फॉर नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज के लिए जो सबस्ट्रेट है एंडोजीनस सबस्ट्रेट कौन सा है, सिट्रियोलिन दिया, आर्जिनिन दिया, हीम दिया, मिथियोनिन दिया है, तो इसका आंसर इसमें दिया हुआ है ऑप्शन जो है बी आर्जिनिन। ओके, क्वेश्चन आपका 26 है
कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग सैक्यूबिट्रिल एंड वालसार्टन कॉल्ड ARNI आर वेरी यूजफुल इन। तो किसके लिए यूजफुल होते हैं ये? तो देखिए आपको दिया सीवियर हाइपरटेंशन, कार्डियक अरिथमिया, हार्ट फेलियर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा हार्ट फेलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दैट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी में, कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? देखिए रैमिप्रिल जो आपका प्रिल वाले AC इनिबिटर होते हैं, तो आपको पता है AC इनिबिटर जो होता है प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, बिल्कुल सही बात है। तो आपका आंसर तो ऑप्शन ए ही हो गया। बाकी लैबिटलोल है, मिथाइल डोपा, हाइड्रोलाजीन, द आंसर इज ऑप्शन ए रैमिप्रिल हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है, फॉलोइंग इज नॉट ए कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। तो आपको सारे कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर के नाम याद करा रखे हैं ना। तो देखिए एस्ब्यूटोलोल होता है, एटिनोलोल भी होता है, प्रोप्रानोल जो नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में आता है, बाकी मीटोप्रोलोल भी कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है। आंसर इज ऑप्शन सी। ओके क्वेश्चन आपका है 29। देखिए वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइनोट्रोपिक ड्रग नहीं है, मिल्ड्रिनोन या डोब्यूटामिन, एम्योडेरोन या डोपामिन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा एम्योडेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट वांट्स टू इंपोर्ट ए ड्रग फ्रॉम अब्रॉड फॉर हिज कैंसर ट्रीटमेंट, दिस ड्रग इज नॉट रजिस्टर्ड फॉर यूज इन इंडिया, ही विल अप्लाई ऑन द CDSCO साइट बाय फिलिंग। कौन सा फॉर्म फिल करना पड़ेगा, है ना? देखिए फॉर्म 12A, फॉर्म 40, फॉर्म 21B है, फॉर्म X, है ना? तो जो भी इंपोर्ट करते हैं ड्रग फॉर पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसका जो आपका फॉर्म होता है वो होता है ऑप्शन ए हो जाएगा, फॉर्म 12A होता है। ओके क्वेश्चन नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रेपरेशंस ऑफ इंसुलिन आर रैपिड एंड शॉर्ट एक्टिंग। तो शॉर्ट एक्टिंग प्रेपरेशंस में हम कौन सी पढ़ते हैं? लिस्प्रो पढ़ते हैं, एस्पार्ट पढ़ते हैं, और एक कौन सी पढ़ते हैं? ग्लूलिसाइन। ओके अभी ऑप्शन में लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलिसाइन दिया है, लेकिन ग्लार्गीन जो है ये लॉन्ग एक्टिंग में आ जाएगा, ध्यान रखना है। देखिए दोनों के नाम कंफ्यूजिंग से होते हैं, तो आपको इसका सही देखना है, ऑप्शन सी ग्लार्गीन होगा, ना कि ग्लूलिसाइन। ओके ग्लार्गीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, फॉलोइंग ड्रग प्रोमोट द रिलीज ऑफ एंडोजीनस इंसुलिन। देखिए इंसुलिन के रिलीज को प्रोमोट करती हैं। जब हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स पढ़ते हैं तो हम उसमें पढ़ते हैं जो हमारे सल्फोनाइल यूरियाज जो होते हैं, तो क्या करते हैं सल्फोनाइल यूरियाज, क्या करते हैं? इंसुलिन के रिलीज को इंक्रीज कराते हैं ना, जो बीटा सेल्स होती है उनसे। तो देखिए आपका एक कार्बोज दिया है, ग्लिमिपिराइड दिया है, मेटफॉर्मिन दिया है, डापाग्लिफ्लोजिन दिया है। तो इसमें से आपके सल्फोनाइल यूरियाज वाले ड्रग कौन सी है? ऑप्शन बी है, ग्लिमिपिराइड दी हुई है। ओके तो ये इंसुलिन का रिलीज को जो है इंक्रीज कराते हैं। ओके आंसर इज ऑप्शन बी। एक और क्लास होती है जो इंसुलिन का रिलीज को, इंसुलिन के सिक्रेशंस को इंक्रीज कराती हैं, मैग्लेटिनाइड डेरिवेटिव होते हैं ना, नेटाग्लिनाइड जो होते हैं। नेक्स्ट है फेलियर ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओके मे अकर इफ द फॉलोइंग ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड अलोंग विद ओरल कंट्रासेप्टिव्स। के साथ में कौन सी ड्रग देंगे कि ओरल कंट्रासेप्टिव्स का फेलियर हो जाएगा? वो होती है आपकी एंजाइम इंड्यूसर होती है। कौन सी? देखिए स्ट्रिप्टोमाइसिन, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, एथेम्बिटोल। तो आपकी जो रिफाम्पिसिन है ना, ये एंजाइम इंड्यूसर होती है, तो अगर इसको ओरल कंट्रासेप्टिव्स के साथ देंगे तो ये इनका फेलियर करा देगी। आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नेक्स्ट, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्टार्टस एपिलेप्टिकस के लिए, एक तो हम पढ़ते हैं डायजिपाम पढ़ते हैं ना, अभी ऑप्शन में डायजिपाम नहीं है, प्रोपोफोल, लोराजिपाम, थायोपेंटोन, हैलोपेरिडोल। तो आपका डायजिपाम नहीं है तो लोराजिपाम हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीडोट पूछा है किसके लिए? हिपैरिन के लिए। हिपैरिन जो हमारा पेरेंट्रल एंटीकोएगुलेंट में आता है, तो हिपैरिन का एंटीडोट होता है प्रोटामिन सल्फेट होता है ना, प्रोटामिन सल्फेट हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन में विटामिन के दिया, वॉरफेरिन दिया है। देखिए वॉरफेरिन का एंटीडोट विटामिन के होता है। ओके बाकी प्रोटामिन सल्फेट या प्रासयुग्रल। आंसर इज ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोटामिन सल्फेट। ओके क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है 36। तो ये 36 नंबर क्वेश्चन में देखिए, ए पेशेंट इज प्रिस्क्राइब्ड स्पार्नोलैक्टोन विच रिजल्ट इन पेनफुल जाइनेकोमास्टिया। स्पार्नोलैक्टोन हमें पता है स्टेरॉयडल होता है, जो आपके डायरेटिक्स आप लोग पढ़ते हैं, पोटाशियम स्पैरिंग डायरेटिक्स में हमारा स्पार्नोलैक्टोन आता है। तो स्पार्नोलैक्टोन का हम जब देखते हैं इसका एडवर्स इफेक्ट जाइनेकोमास्टिया कोज कराता है ना, बिल्कुल सही बात है। तो स्पार्नोलैक्टोन दिया तो जाइनेकोमास्टिया कोज करा दिया। द अल्टरनेटिव ड्रग विद सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बट विदाउट दिस साइड इफेक्ट। कौन सी ड्रग है जो जिसका काम तो ऐसे करे, मतलब कि पोटाशियम स्पैरिंग डायरेटिक ही हो बट जाइनेकोमास्टिया ना कोज करे? कौन सी ड्रग देंगे? देखिए हाइड्रोक्लोरथायजाइड, तो थायजाइड्स में आ गया। एप्लिरिनोन आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी फ्यूरोसिमाइड जो लूप डायरेटिक है, एस्टाजोलामाइड है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर होता है। आंसर इज ऑप्शन बी। ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनिबिटर, जो SGLT2 इनिबिटर्स होते हैं ना, ग्लिफ्लोजिन जिसमें जैसी ड्रग जिसमें आते हैं डापाग्लिफ्लोजिन है ना, ये जो होते हैं ग्लिफ्लोजिन वाले, उनकी बात हो रही है। तो कहते हैं आर यूजफुल इन डायबिटीज मलीटस, इनको डायबिटीज मलीटस में यूज़ करते हैं। साथ साथ में और किस में यूज़ करते हैं, हार्ट फेलियर, पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज या ओपिएट एडिक्शन। तो इनके ऑप्शन ए हो जाएगा हार्ट फेलियर, आपका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए आपका नेक्स्ट है, ए पेशेंट इज ब्रोट टू द इमरजेंसी विद पुअर रेस्पिरेटरी एफर्ट, ओके, एंड कंस्ट्रिक्ट प्यूपिल, प्यूपिल उसका कॉन्स्ट्रिक्शन हो रखा है उसका, आफ्टर ए लेट नाइट पार्टी विद फ्रेंड, इट इज सस्पेक्टेड दैट ही हैज़ एन ओवरडोज ऑफ ए पार्टी ड्रग की एक ओवरडोज उसने ले ली है, डॉक्टर ऑन ड्यूटी एडमिनिस्टर एंटीडोट दे दिया उसको, दैट रिजल्ट इन इज रिकवरी। ओके, तो एंटीडोट पूछ रहा है आपसे कौन सा दिया होगा उसको। ओके, देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये प्रैक्टिकल जो स्किल्स वाले क्वेश्चन, जैसे उड़ीसा में होता है वो SSSC में जो आपका एग्ज़ाम होता है ना, उसमें आपके क्वेश्चन में सिलेबस में होता है कि कितने क्वेश्चन, जैसे वो है प्रैक्टिकल स्किल्स के क्वेश्चन आएंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन ही होते हैं जो प्रैक्टिकल स्किल्स से होते हैं। ओके, तो जैसे इसमें कौन सा एंटीडोट दिया होगा, तो देखिए ट्रामाडोल, नाल्ट्रिक्सोन, ब्यूप्रीनॉर्फिन या कोडिन। देखिए ये जो है इसको प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट दिया होगा, कौन सा, ऑप्शन बी नाल्ट्रिक्सोन। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, ड्रग इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड एज ए कॉन्टिन्यूस IV इन्फ्यूजन, इसकी हाफ लाइफ 12 आवर्स है, इट विल अचीव इट्स फाइनल स्टडी स्टेट लेवल इन अप्रोक्सीमेटली, हाफ लाइफ 12 आवर है, इसकी ध्यान रखना है। तो स्टडी स्टेट के लिए 4 to 5 हाफ लाइफ रिक्वायर्ड होती है ना, देखिए 12 to 18 आवर नहीं होगा, 20 to 24 आवर भी नहीं होगा, 48 to 60 आवर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। बाकी 70 to 96 आवर भी नहीं होगा, आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, वैसे पेशेंट्स डेवलप ब्लीडिंग वाइल ऑन ट्रीटमेंट विद वॉरफेरिन, किसी पेशेंट्स को क्या दे रही है, देखिए वॉरफेरिन दे रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो गया, ब्लीडिंग हो गई। ओके, द एंटीडोट, तो वॉरफेरिन का सिंपल आपको एंटीडोट बताना है इसमें, तो बिल्कुल सिंपल है। तो वॉरफेरिन का एंटीडोट विटामिन के, मैंने अभी आपको बताया था, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए विटामिन के, जो होता है आपका वॉरफेरिन का एंटीडोट होता है, आंसर इज ऑप्शन ए विटामिन के। Next, a 50-year-old man has frequent episode of renal colic due to renal stones. A useful diuretic for treatment in this clinical setting would be furosemide, spironolactone, hydrochlorothiazide, stazolamide. तो इसका आंसर दिया ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, ड्रग यूज्ड इन बेंजोडायजेपिन ओवरडोज, बेंजोडायजेपिन की ओवरडोज के लिए बेंजोडायजेपिन का एंटागनिस्ट दे देंगे, है ना, कौन सा है बेंजोडायजेपिन एंटागनिस्ट, कौन सा पढ़ते हैं हम लोग, बताइए। नाल्ट्रिक्सोन तो आपका प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट होता है, नैलोक्सोन, नाल्ट्रिक्सोन, नालमिफिन, तो क्या आपके प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट होते हैं। फ्लूमाजिनिल आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लूमाजिनिल क्या होता है, बेंजोडायजेपिन का एंटागोनिस्ट होता है, नैलोक्सोन, बेंजट्रोपिन, द आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट, यू विल एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग ड्रग फॉर एडवांस्ड कार्डिक लाइफ सपोर्ट, ठीक है, एड्रेनलिन, एट्रोपिन, एम्योडेरोन, एडिनोसिन एंड देखिए मैग्नीशियम, रैमिप्रिल, नाइट्रोप्रोसाइड, थायमिन, आंसर इज ऑप्शन ए मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेग्नेंट फीमेल डेवलप डीप वेन थ्रोम्बोसिस ऑफ द लेग वेन आफ्टर स्टार्टिंग अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन swallowing रिजोल्व। ओके, the doctor decide she need anticoagulant for 6 months, best treatment that is safe for pregnant mothers fetuses। तो देखिए प्रेग्नेंट मदर है ये, तो अभी कौन सा इसको देना पड़ेगा ड्रग, देखिए अभी इसको आप लोग जो ये है हिपैरिन तो दे नहीं सकते हैं ना, क्या देंगे, देखिए एटोरवास्टैटिन, तो स्टैटिन्स हो गए, लो मॉलिकुलर वेट हिपैरिन, वॉरफेरिन, तो वॉरफेरिन तो देते नहीं है, क्लोपिडोग्रिल, तो क्या देंगे, ये लो मॉलिकुलर वेट हिपैरिन्स देंगे, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 60-year-old पेशेंट इज प्रिस्क्राइब टैबलेट सिल्डेनाफिल 25 mg daily for improving his libido. A few weeks later he is diagnosed to have coronary artery disease and he is prescribed some medications. Following medications has serious adverse effect when administered with sildenafil. सिंपल जो आपकी सिल्डेनाफिल के साथ इंटरेक्शन है एक ड्रग की, कौन सी ड्रग की है, जो आप नाइट्रेट्स जो होते हैं ना, नाइट्रेट्स के सिल्डेनाफिल के साथ इंटरेक्शन होती है ना, सीवियर जो हाइपोटेंशन करा देती है, सीवियर हाइपोटेंशन करा देती है, तो वही इंटरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। और मैं आपको सिल्डेनाफिल के बारे में जब बताती हूँ, फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनिबिटर होता है ना,
पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए इसको यूज़ करते हैं। और मैं आपको बताती हूँ हमेशा इसकी नाइट्रेट के साथ में एक इंटरेक्शन होती है, सीवियर हाइपरटेंशन हो जाए। कोई पेशेंट्स है सिल्डेनाफिल ले रहे हैं, अगर उन्होंने नाइट्रेट्स ले लिए तो हाइपरटेंशन हो जाएगी, सीवियर हाइपरटेंशन। देखिए एस्पिरिन, मिटोप्रोलोल, नाइट्रोग्लिसरीन या एटोरवास्टैटिन, तो ये आपकी हो जाती है नाइट्रोग्लिसरीन जो ग्लिसराइड ट्राइनाइट्रेट जो होता है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, जो जिनको नाइट्रोग्लिसरीन ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट जो हम देते हैं एंजिना के लिए है ना, जो सबलिंगुअली देते हैं वो है ये नाइट्रोग्लिसरीन। तो अगर इसको देंगे तो क्या हो जाता है, सीवियर हाइपरटेंशन हो जाता है। आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉलोइंग पेयर ऑफ ड्रग, देखिए आपको पेयर दिए हुए हैं ड्रग और उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, तो आपको बताना कौन सा है करेक्ट है। देखिए पेनिसिलिन जो होती है इनिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस, बिल्कुल सही दिया। और पेनिसिलिन जो होती है सेल वॉल की सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं। पेनिसिलिन, सिफालोस्पोरिन, वैनकोमाइसिन होती है ना, ओबेसिट्रासिन होती है, ये सब सेल वॉल पे एक्ट करते हैं, बिल्कुल सही है। टेट्रासाइक्लिन बीटा लैक्टमेज इनिबिटर नहीं होते। बीटा लैक्टमेज इनिबिटर में तो आपका क्लेवुलैनिक एसिड, सेल्बैक्टम, टाजोबैक्टम आते हैं। टेट्रासाइक्लिन तो प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करेगी, गलत हो गया। मैक्रोलाइट्स दिया हुआ है, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर नहीं होती है ना। मैक्रोलाइट्स क्या करती है, ये भी जो है प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कराती है। सिप्रोफ्लोक्सासिन दिया, पायरुवेट काइनेज इनिबिटर ये भी नहीं होती, ये डीएनए गायरेज को इनिबिट कराते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है, ए हॉस्पिटल फार्मेसी प्लान्स टू कंडक्ट ए हेल्थ केयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट स्टडी, गाइडलाइन दे विल नीड टू रेफर टू। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन डी, स्क्वाड दिया हुआ उसमें। ओके, जैसे पेशेंट इज एडमिनिस्टर्ड 500 ml नॉर्मल सलाइन ओवर 4 hours यूजिंग 10 ड्रॉप पर ml इन्फ्यूजन सेट। इन्फ्यूजन रेट इन ड्रॉप्स पर मिनट आप लोगों ने बताना है। तो इसका आंसर दिया हुआ है इसमें, देख लीजिए ऑप्शन सी दिया हुआ है 21 to 22। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60-year-old मेल पेशेंट विद एंजाइटी डिसऑर्डर रिपोर्ट टू द साइकेट्री क्लिनिक एंड प्रिस्क्राइब द ड्रग एल्प्राजोलाम प्रिस्क्राइब करिए। करेक्ट मेथड फॉर प्रिस्क्राइबिंग द ड्रग। ओके, तो इसको कैसे देंगे, देखिए तो इसके ऑप्शंस देख लीजिए। तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा 0.25 mg, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग इज क्लासिफाइड एज प्रेगनेंसी कैटेगरी सी, दिस मीन्स। ठीक है, तो प्रेगनेंसी कैटेगरी सी में किस टाइप की ड्रग होती है। देखिए प्रेगनेंसी में जो ड्रग देते हैं उनको कैटेगरी में डिवाइड करा हुआ है, ए बी सी डी इस टाइप से। ओके, तो कैटेगरी सी में कौन सी आती है, इट इज़ अ सेफ ड्रग, इट हैज़ टॉक्सिटी इन एनिमल स्टडीज बट ह्यूमन रिस्क इज अनडिफाइंड। ये ऑप्शन बी ही इसका राइट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी ह्यूमन फेटाल रिस्क इज डेफिनेट बट बेनिफिट ओवरवे रिस्क एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, तो ये इसमें 50 क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको एज पर द आंसर की डिस्कस करे। किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।